सुहाग रात में उसकी गोद में सिर रखकर वह फूट-फूट कर रोया था। उसके आँसू गले तक बह आए थे। इस तगड़े से नौजवान को इस प्रकार रोते देख वह सहम गई थी। उसने सुना अवश्य था कि यह उसकी दूसरी शादी है। पहली जलकर मर गई थी। दुनिया में लोग दूसरी शादी करते हैं। जो जल भुन गया उसके बारे में सोचने की ज़हमत उसने नहीं उठाई थी। पुलिस की नौकरी है लड़के की। ससुर भी रिटायर है, अच्छी खासी पेंशन पा रहे हैं। माना कि एक 5 वर्ष का बच्चा है, कोई बात नहीं, खाता-पीता पड़ा रहेगा। उसे सँभालने के लिए तो सास-ससुर पर्याप्त है। वैसे भी 29 की पक्की उम्र हो रही थी उसकी। एक तो बाप की गरीबी, दूसरे गाँव की बदनामी। चुटकी भर सिंदूर के लिए तरस गया था जीवन। मान लिया था उसके माता-पिता और स्वयं उसने भी कि अब उसे समझौते वाली ही शादी करनी पड़ेगी। उसने पूरे मन से अपनी स्थिति स्वीकार की थी। रह गई बात दूसरी औरत की जूठन की, तो कौन जानता है कि कौन निजुट है। वही कौन-सा इसके लिए अपने आप को बचा कर रख सकी है। जीवन जीने के लिए समझौता तो करना ही पड़ता है। उसे जी-जान से प्यार किया था मैंने, न जाने क्या हुआ जो इस प्रकार मुझे छोड़कर चली गई। वह सिसक रहा था। शांत हो जाइए, तकदीर पर किसका वश चलता है। जितने दिन का संग साथ लिखा कर लाई थी, उतने दिन निभा कर चली गई। मुझे तो लगता है मुझे आपकी सेवा का मौका मिलना था। यदि वो होती तो मैं भला क्यों आती आपके जीवन में। उसने अपनी कामदार साड़ी के आँचल से उसके आँसू पोंछे। उसकी आँखें भी भरी गागर की भरी गागर सी छलक पड़ी थी। वह नादान बच्चे की तरह उसकी बातें स्वीकारता रहा। अब आप पुराना आप पुराना सब कुछ भूल जाइए, जैसे वह आपका पिछला जन्म हो। मुझसे जितना बन पड़ेगा आपकी सेवा करूँगी। समय सब कुछ भुला देता है, उसने दार्शनिक मुद्रा में समझाया था। मेरा एक नन्हा-सा बच्चा है, देखा नहीं तुमने उसे? उसने उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखा। देखा है, वह तो पहले ही मेरी गोद में आकर बैठ गया था। उसने बात समाप्त की थी। वह सुबह देर तक सोता रहा, उठा तो बेहद झुंझलाया हुआ। इसे डाँटा, उसे डाँटा, वह तोड़ा, वह पटका। माँ दौड़-दौड़ कर उसके काम करती रही। ले देकर वह ड्यूटी गया। बार-बार अंदर-बाहर होते-होते दूसरी रात उसने पी रखी थी। पहले घर में घनघोर तमाशा मचाया। मनिक डर कर कहीं छिप गया था। माँ थर-थर काँप रही थी। बाप से कुछ कहते नहीं बन रहा था। उसे तो काँटो तो खून नहीं था शरीर में। शराब पीता है। चलो कोई बात नहीं, हमारे सैदा में तो लगभग सभी पीते हैं। पापा भी तो पीते हैं। वे तो ड्राइवर हैं, उनका पिए बिना कहाँ चलने वाला है। यह भी तो पुलिस में है, बहुत तनाव रहता है इसके जीवन में, सब चलेगा। उसने स्वयं को हर प्रकार के सदमे से मुक्त किया। मैं पीता नहीं, शादी की खुशी में दोस्तों ने पिला दिया। तुम नाराज़ तो नहीं? कमरे में वह एक अच्छे आदमी की तरह शांत था। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी-कभी। ऊपर से वह भी सामान्य लग रही थी। उसकी आँखों में वासना के डोरे उभरे जा रहे थे। सिगरेट के कस के साथ-साथ वह उसके एक-एक अंग की माप-तौल कर रहा था। उसने अनायास उसकी साड़ी खींच दी। उसका आ आशय समझ कर वह गहरे से मुस्कुराई। बड़ी गर्मी है, कहते हुए उसने अपने कपड़े उतार कर कुर्सी पर रख दिए। उसने शर्म से अपनी आँखें बंद कर ली थी। बाहर एकदम शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब सो गए हों। गर्मी की रात थी। 2 कमरे का क्वार्टर सामने घेर कर आँगन बना लिया गया था। उसी में सब लोग सोते थे। गर्मी की रात में वैसे तो कमरे में सीलिंग फैन चल रहा था, किंतु लग रहा था जैसे हवा सूरज से मिलकर आ रही हो। उसके शरीर पर जैसे चींटियाँ रेंगने लगी थीं। वह पास आ गया था। उसकी बाहों का घेरा सख्त हुआ। वह पलंग पर गिरा दी गई। अरे! ये क्या कर रहे हो? वह पीड़ा से चीख पड़ी थी। कुछ समझे इससे पहले ही छाती तथा जाँघों के बीच कई जगह जलती सिगरेट से जल चुकी थी। जलन और अपमान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया उसने उसे परे धकेल दिया। मुझे धकेलती है, कहाँ-कहाँ भारे पर चलती है, मैं नहीं जानता क्या? उसने एकदम से अपना राग बदल दिया। जलाते क्यों हो मुझे? उसने कातर दृष्टि से उसे देखा। अरे क्या करूँ? यह शरीर तेरा, कमर का सारा मांस गोल-गोल होकर जैसे छाती पर सज गया था। नशे के कारण मन की कुंठा ज़बान पर आ गई। अरे! तो इसमें मेरी क्या गलती है? सबके शरीर की बनावट एक जैसी होती है क्या? वह तिलमिला उठी थी। जाओ कमरे के बाहर, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वो भयानक ढंग से चीख रहा था। उसकी आँखें सुर्ख अंगारे की तरह दहक रही थी। मुँह में लार निकल कर चेहरे पर इधर-उधर फैल रही थी। उसे तो जैसे जीवन दान मिल गया। वह तेज़ी से दरवाजे की ओर भाग ही रही थी कि बाँह पकड़ कर खींच लिया उसने। खबरदार बाहर निकली तो हमेशा के लिए बाहर। ठीक है, हमेशा के लिए जा रही हूँ। उसका गला रूंध गया था। खींच कर बाहों में जकड़ लिया था उसने। चूम-चूम कर उसे बेहाल कर दिया। न जाने कहाँ से इतना प्यार का सागर उमड़ आया उसके व्यवहार में। माफ़ कर देना सरिता, मैंने मज़ाक किया था। मैं देख रहा था कि तुम कितना सह सकती हो। तुम तो मेरे
तुम तो मेरा उजड़ा घर बसाने आई हो, कभी मुझसे दूर मत जाना वरना मैं तो बिना मारे मर जाऊँगा। वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा था। मुझे माफ़ कर दो वरना मैं अपनी जान दे दूँगा। वह इधर-उधर कुछ खोज रहा था जिससे अपना जीवन ख़त्म कर सके। ये रहा बिजली का बटन, इसे उखाड़ कर तार छू लेता हूँ। वह बोर्ड की ओर बढ़ा। नहीं, नहीं ऐसा मत कीजिए, मैं भला आपसे नाराज़ होकर कहाँ जाऊँगी? अब तो जीवन मरण आपके ही साथ है। उसने बलपूर्वक उसे अपनी तरफ खींचा। वह चीखती रही, सारे फोड़े फूट गए, देह जैसे कोल्हू के पैरी गई हो, अंग-अंग टूट रहा था उसके, अंतर्मन में घृणा का सैलाब उमड़ रहा था। उस दिन सुबह वह बड़ा प्रसन्न था, सबसे हँस-हँस कर बातें कर रहा था। वह दर्द और जलन की मारी कमरे में लेटी थी, किसे बताए चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं बचा। चाल में लड़खड़ाहट, चेहरे पर मुर्दनी। वह सुबह जल्दी उठ नहीं पाई, सास ने बुरा-सा मुँह बनाया, सारा काम निपटाया। वह उसे एक प्याला चाय दे गया था। आराम करो, अम्मा सब सँभाल लेगी कहता वह ड्यूटी चला गया था। हर रात उसके लिए कालरात्रि थी। सिर पर सिंदूर जलता रहता था आग की तरह। मेरी तकदीर ही फूटी है। पहली ने इतने कलंक लगाए, लोगों ने जलाकर मार डालने तक का आरोप लगाया। 10 साल के बाद उसे न जाने क्या सूझी जो एक बच्चा छोड़कर जल मरी। दूसरी लाए तो वह अपने आप को न जाने क्या समझती है। औरत जात का धर्म क्या होता है? किसी ने बताया नहीं इसे? ऐसा लगता है अरे मुँह अंधेरों उठो, घर बाहर साफ-सुथरा करो, सबका भोजन बनाओ, समय बचे तो कुछ सिलाई-बुनाई करो। महीना भर सहने के बाद सास ने एक दिन सुना ही दिया था, माँ मैं करना चाहती हूँ परंतु कर नहीं पाती, ज़रा देखो ये दाग किसके हैं? गोल-गोल जले कुछ न जले हुए, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ नए बन जाते हैं। ये पूरे शरीर पर है, इतने दर्द से बेहाल रहती हूँ। नज़रें झुकाए-झुकाए उसने आँचल हटाकर सीने की गोलाइयों पर पड़े घाव दिखा दिए। हाय राम! ये किसके दाग हैं? लगता है कोई चर्म रोग है। परंतु ऐसे दाग तो बड़ी के शरीर पर भी दिखते थे। उसकी आँखें कुछ सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गई। ये सिगरेट के से जलने के घाव से बचे बने दाग है। उसके स्वर से पीड़ा की गागर छलक पड़ी थी। कैसे जल जाती हो तुम लोग? रुको, आज रमेश से कहती हूँ कमरे में सिगरेट ना पिया करे। उसने सब कुछ समझकर भी अनजान बनते हुए कहा था। उस रात उसने ज़रा-सा सं संकेत भर किया था, मुझे घर में काम में माँ की मदद करनी चाहिए। ऐसे अच्छा नहीं लगता माँ कुछ कह रही थी क्या? उसकी त्योरियाँ चढ़ गई। कह रही थी तो क्या गलत कह रही थी? शादी एक ही काम का नाम नहीं। मुझे भी थोड़ी राहत चाहिए। आप आज बाहर सो जाइए। अपने स्वर में निवेदन था। उसके स्वर में निवेदन था। वह इस प्रकार उछलकर बाहर निकला जैसे बिच्छू ने डंक मार लिया हो। मेरा ज़रा-सा सुख तुझसे देखा नहीं जाता, तू तो सापिन से भी ज़्यादा ज़हरीली है। कितने दिन उसे आए हुए जो उसने तेरा पानी पिंडा नहीं किया, बक-बक कर तेरा मुँह खुल गया है, इसी मुँह के कारण बड़ी जल मरी, अब फिर वही शुरू कर रही है। वह फिफिरे सांड की तरह आँगन में फेरा दे रहा था। वह संकोच से मरी जा रही थी। क्या सोचेगी सास? आते ही चुगली करके माँ बेटे को लड़वाने लगी। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इतना बिगड़ रहा है? मुझसे पूरा काम नहीं हो पाता इसलिए थोड़ा मदद करने को कहा है। सास की आवाज़ एकदम धीमी थी, अपराध बोध से दबी-दबी सी। ससुर की बोलती बंद, दरवाजे से बाहर बैठ जाते हैं जाकर। तूने जन्माया तू ही भोग अब। वह निकल कर माता चेहरा वाले पेड़ के नीचे जाकर अंधेरे में छिप गई थी। उसके बाद तो उसने रोज़ उसे गाली मार खाते देखा। एक दिन उसने ऐसा धकेला कि जाकर नहाने के पत्थर से टकराई, सिर फूट गया। बाप बीच में आया तो वह भी गिरा धक्का खाकर। रमेश उससे लिपट गया था। उसे भी चोट लगी थी, उससे रहा न गया। उसने उसकी मरहम पट्टी करके अधिक खून बहने से रोका। दूसरे दिन ननद आकर उसे अपने घर ले गई। अब तो रमेश की पाँचों उँगलियाँ घी में, मारे तो सहो, जलाए तो जलो, जब जो कहे पका कर दो। अब तो सरिता के लिए मरे बिहान हो गया। बहुत रोई गाई, तब न कहीं एक दिन के लिए मायके ले गया तो पूरे समय साथ-साथ लगा रहा। ना माँ बाप को कुछ पूछने का अवसर मिला, ना उसे कुछ बताने का। चलो सास-ससुर का टांट भी टूट गया, अपने आप घर छोड़कर चले गए। बड़ी की जमी-जमाई गृहस्थी, उसके सारे गहने सब कुछ तो अपनी सरिता को अनायास ही मिल गया। बहुत है भगवान का दया।
गया, परंतु इसके शरीर पर ये गोल-गोल दाग कैसा पड़ गए? वह इतनी घबराई हुई क्यों है? उसके मन में कुछ प्रश्न थे जिसका उत्तर देने वाला कोई नहीं था। ड्यूटी के दौरान शराब पीकर हुल्लड़ करने के कारण उसे सस्पेंड कर दिया गया था। अब तो बस हाजिरी देकर आओ और घर में बखेरा करो। मेरे दिन चढ़े हैं जी, अब जरा संभल जाए। उसने उस रात पहली बार हुलक कर उससे कुछ कहा था। दिन चढ़कर क्या होगा? हाँ, एक है उसे ही संभालते नहीं बनता। कभी कभी उसे गोद में लेकर प्यार किया है? बेचारा टूअर-टापर जैसे घूमता रहता है। अरे अभी तो आपसे ही फुर्सत नहीं है। क्या करूँ, क्या न करूँ? उसके मुँह से निकला ही था कि खींच कर थप्पड़ जड़ दिया था उसके गाल पर उसने। वह दर्द से बिलबिला उठी थी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए कृपया पार्ट 2 देखें।